ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 मार्च 2025। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। दुनिया में अलग अलग रूप में, स्थूल रूप में, शरीर के साधन द्वारा जो आत्माएं पाठ करते हैं, हम जो देखते हैं, उसके आधार पर बाबा स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग एंगल में हमको समझाने का कोशिश करते हैं। बच्चे देखो, स्थूल में तो ये लोग कर रहे हैं ना, भले आप नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना, तो वही विधि भी यहाँ भी अप्लाई करो। वो लोग धारणा कर सकते हैं तो आप भी विधि के द्वारा धारणा कर सकते हो। तो आज बाबा ने क्या सब्जेक्ट लिया है? प्रवृत्ति में रहते हैं। प्रवृत्ति माना जो ड्रामा में हमको पार्ट मिला है। गृहस्थ में रहते हो या सेवा केंद्र पर रहते हैं, समझ लीजिए गृहस्थ में है, परिवार को पालना करना है, जॉब का मेंटेनेंस करना है, घर का मेंटेनेंस करना है, देखभाल करना है, शरीर को भी देखना है, वो पार्ट करना है ना हमको। हमारा जो राजयुग का जो एजुकेशन है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। निवृत्ति माना सबको छोड़कर चले जाओ, सन्यासी बनो और जंगल में जाओ, सिर्फ भगवान का नाम जपते रहो, ये नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ पालते हुए, भगवान को साथ में रखना और उसका यूज खुद भी लेना और दूसरों को भी देना। अभी बच्चे पूछते हैं, हमारा तो डे टू डे लाइफ इतना बिजी है, इतना हमको कर्म करना पड़ता है, उसके साथ में ये भी करना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे करें? हाँ, स्पेशली जब कर्म युग का बात आता है, जब याद योग पर बैठते हैं, अमृत वेले के लिए बैठे, नुमा शाम के लिए बैठे, सेवा केंद्र पर गए, ठीक है, उस समय बाबा के साथ जुड़ना, ज्ञान को समझना, योग करना, सेवा करना, ओके ठीक है। लेकिन जब लौकिक कर्म करते हुए, डे टू डे लाइफ को लीड करते हुए, घर में या बाहर दुनिया में, बिजनेस में, या जहाँ जो सैलरी पैसा लेने वाले जो लोग रहते हैं, सैलरीड पीपल, वो लोगों को ये ज्ञान कैसे धारणा करना है? प्रवृत्ति में रहते, परावृत्ति में रहने वाले। प्रवृत्ति माना आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, लोगों को लगता है ये काम कर रहा है, लेकिन अंदर से आप दूसरा ही काम कर रहे हो। कैसे? जैसे कि आप समझते हो कि बच्चे अपने रूम पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं करके आप समझते हो, लेकिन वो बच्चा वही मोबाइल द्वारा सीरियल देख रहा है, फिल्म देख रहा है। हम समझते कुछ और है, वहां और कुछ ही चल रहा है ना? कोई कोई बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का सैलरी लेते हैं और लौकिक वालों से बात करते रहते हैं। वहां तो सैलरी चलता ही रहता है, लेकिन पर्सनल कर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। बच्चे देखो, गवर्नमेंट का या प्राइवेट लोगों का थोड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहता है, जैसे कि सीबीआई, सीआईडी, ऐसे सभी लोग रहते हैं। वो हम सभी के जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉर्मल ड्रेस, सब कुछ। तो नॉर्मल लोगों के रूप में वो कभी कभी ऑटो का ड्राइविंग भी करते हैं, बस पर घूमते रहते हैं, कभी कभी मजदूर का काम भी करते हैं, बहुत कुछ करते ही रहते हैं। लोगों को लगता है ये तो ऑटो ड्राइवर है, हाँ? ये तो बस ड्राइवर है। लेकिन
वो जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं ना, उनका अटेंशन उसके तरफ नहीं रहता है। जहां वो ऑटो ड्राइवर का बस का काम कर रहा है, वहां का कुछ इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, गवर्नमेंट वाला ने उनको उसके लिए भेजा है। तो अंदर से उनका अटेंशन उसमें रहता है, परावृत्ति, आत्मा में क्या चल रहा है। तन के रूप में तो ड्राइवर, लेकिन मन में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन लेना, दुनिया में कहाँ क्या क्या चल रहा है। जो सीक्रेट एजेंट्स रहता है, उनको रहने देखने से नॉर्मल ही रहता। तो उनको क्या है ना, ऑटो चला के उनको परिवार मेंटेन करने का कोई इंटेंशन नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं रहता है उनको। उनको तो गवर्नमेंट वाले या प्राइवेट एजेंसी वाले बहुत कुछ पैसा देते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो कर्म करते ही रहते हैं। लेकिन अंदर से जिनको जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट मिला है, जिसको उनको सैलरी मिल रहा है, मैक्सिमम कमाई हो रहा है, उसके तरफ उनका अटेंशन रहता है। प्रवृत्ति ऑटो ड्राइवर, परवृत्ति सीबीआई एजेंट, सीआईडी एजेंट, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रहता है। तो निरंतर योगी माना, जिनके लिए गवर्नमेंट ने उनको भेजा है उसके तरफ ही उनका अटेंशन रहता है। वो ऑटो स्टैंड पर खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उसको कोई कस्टमर आ जाए, नहीं, उससे कुछ उनको लेना देना नहीं है। वो आराम से खेलता रहता है, क्योंकि उस द्वारा उनका परिवार नहीं चलता है, तो वो सिर्फ दिखावा के लिए रहता है। वैसे ही बच्चे हर रोज ड्रामा के अनुसार आपका जो पार्ट है ना, माँ बनकर, बहनें बनकर, भाई बनकर, पति बनकर, या ऑफिस में डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, जो भी है ना, वो सिर्फ निमित्त, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन मत रखना। लेकिन अंदर से जो ईश्वरीय कार्य, सभी को सकाश देना, शक्ति देना, योग में रहना, सभी को संदेश देना, तो यही सदा मन में गुनगुनाता रहे, उसके साथ में ही कनेक्शन में रहे। जैसे कि हम भी क्या करते हैं ना, अभी समझ लीजिए अभी 7:30 का तो शाम योग हुआ, उसके बाद कोई बहन ने फोन किया, ईश्वरी ज्ञान के बारे में वो डिस्कशन कर रही थी। हमारा अटेंशन तो ईश्वरी ज्ञान की तरफ था, लेकिन यहाँ को सब कुछ हो रहा था, जो भी काम है। यहाँ लगता है कुछ आइटम गरम कर रहे, भोजन का आ रहे, लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ था, जो ज्ञान सुनाना, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, वो ईश्वरी सेवा चल रहा था, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, उसके लिए तो मुझे बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं हमें अभी स्थूल काम करें, हमें ईश्वरी सेवा नहीं करेंगे, नहीं। लोगों को लगना चाहिए आप स्थूल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ईश्वरीय कार्य निरंतर चलता रहे। कभी कभी मैं घर के पीछे भी जाता हूँ कुछ ग्रास कट करने के लिए, या वॉकिंग में जाता हूँ, तब यही सोचता हूँ किसी को फोन करे क्या, उनका हाल चाल पूछे क्या, वो क्यों नहीं है, माना सदा ईश्वरी सेवा का ही अटेंशन रहता है। स्थूल में तो वो सभी काम चल रहा है, लेकिन अंदर का अटेंशन ईश्वरी सेवा, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या। किसी का फोन नहीं है तो भी पैदल चलकर जा रहे हैं, आत्मिक स्थिति का कैसे प्रैक्टिस करना है, अशरीरी कैसे बनना है, बाप समान स्थिति कैसे बनना है, कैसे कर्म करते हुए शांत रहना है। तो कोई भी कर्म करते हुए मन वही रहता है, उसके तरफ ही। हाँ, नेक्स्ट कल का क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में क्या मनन चिंतन करें। तो ऐसे स्थूल में कुछ करते हुए भी अंदर से ईश्वरीय सेवा का जो भगवान ने हमको अपॉइंटमेंट दिया है, वही सोच, चिंतन, संकल्प, कर्म चलता है रहता है। उसको बाबा कहते हैं प्रवृत्ति और परावृत्ति। प्रवृत्ति क्या है, वॉकिंग कर रहा हूं, ग्रास कट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, एक बाबा के साथ बातें, स्थिति, अनुभव, या कोई भी के भाई बहनों से बातें, तो वो मेन मेन रहता है। तो ऐसे करने से आप जो डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट आपका जो कर्म है ना, उसके तरफ आपको ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं रहता है। तो वो कर्म के बीच में भी आपको भगवान का शक्ति का एहसास होता है। मैंने देखा है, हमारे घर के पीछे कोई स्थूल काम करने के लिए गए, सिर्फ काम करते रहे ना, तो प्रैक्टिस नहीं रहता है ना। छोटेपन में तो किया था, अभी प्रैक्टिस नहीं रहता है। तो 5-10 मिनट करने के बाद थोड़ा सुस्ती होता है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है।
लेकिन किसी का फोन आया, उनसे ध्यान का चर्चा चल रहा है, तो वहां चलता ही रहेगा, यहाँ काम करता ही रहेंगे, क्योंकि सुस्ती का एहसास ही नहीं होता है। क्यों? वहां से कमाई मिल रहा है ना, आशीर्वाद मिल रहा है ना, बाबा का शक्ति मिल रहा है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, कर्म योग के समय पर आपको बाबा ने जो वृत्ति दी है उसकी तरफ अटेंशन रखना। जिस जगह पर बाबा ने भेजा है वहां आपको ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा है। पत्नी बनकर, बहन बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर उस शरीर का हिसाब किताब चुकतो करने के लिए नहीं भेजा आपको, वहां ईश्वरीय शक्ति देने के लिए भेजा है। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। ये जो कर रहे हो सिर्फ आप जाने और आपका मालिक जाने, बाकी सराउंडिंग लोगों को क्या पता चलता है। तो वो कर्म करने के लिए ना आप व्हाइट कपड़ा पहन रहे हो, ना कोई ओम शांति का बैड्ज है, नथिंग इज दैट, लेकिन अंदर से वो कर्म चल रहा है। तो ऐसी बाबा कहते निरंतर योगी भव। भगवान ने जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है वो आपको अटेंशन रहेगा, तो उसके साथ आप कनेक्शन में रहेंगे ना। तो स्थूल में कुछ भी कर्म हो, लेकिन मेन इंटेंशन भगवान का शक्ति मेरे द्वारा फ्लो होना चाहिए, वही मेन इंटेंशन रहना चाहिए। तो ऐसे आज के दिन सुबह से शाम तक प्रैक्टिस कीजिएगा। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। आज आप जानते हैं, आज आपके साथ मोबाइल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया है। जितना आप अपने बाप से बात करते हो ना, मनुष्य आत्मा से बात करते हो ना, उससे भी ज्यादा मोबाइल द्वारा और किसी से बातें करते हैं, है ना। कभी कभी मुरली भी सुनते हैं, कोई कोई बड़े भाई बहनों का क्लासेस भी सुनते हैं, या मोबाइल द्वारा ज्ञान भी देते हैं, लौकिक वालों से भी बातें करते हैं। लेकिन जितना मोबाइल को यूज करते हैं ना, उतना समय हम आराम से बैठ जाए वही कर्म करें, हमारे लिए 24 आवर काफी नहीं होता है। तो 24 आवर ज्यादा तो नहीं होता, आपके पास उतना ही रहता है। तो कर्म के बीच में हम क्या करते हैं, मोबाइल से जो बातें कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हैं, और जो स्थूल जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपका अटेंशन कम रहता है। तो इवन आप देखते हो, ड्राइवर भी मोबाइल में बात करता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, टू व्हीलर वाला भी बात करते हैं, सभी लोग बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्राइविंग कर रहे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, नहीं, उसकी तरफ भी उनका अटेंशन रहेगा। इवन हम देखते हैं जो नाइट व्हीकल ड्राइविंग करते हैं ना, बस वाले, वो पैसेंजर फोन करते ही रहते हैं, ईयर में ईयरफोन लगाते हैं, बेंगलोर जैसे गांव में बात करते रहते हैं, ड्राइविंग भी चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ से स्थूल कर्म भी चल रहा है, अंदर से चल रहा है, तो वैसे ही स्थूल कर्म करते हुए बाबा के साथ भी बातें कर सकते हो ना, ईश्वरी सेवा भी करने के लिए निमित्त बन सकती हो ना। तो ऐसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति। पर क्या है, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। प्रवृत्ति में शरीर को जो चाहिए वो आप कर रहे हो, परवृत्ति में आत्मा को जो चाहिए वो कर रहे हो। आत्मा को जो चाहिए कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चलता, राइट। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो भी सेवा करने के बाद मन कितना खुश है, आज स्थूल धन कितना मिला वो नहीं देखते हैं, सेवा द्वारा योगिक स्टेज कितना बढ़ा, शांति का कितना स्टॉक हुआ, दुआ कितना मिला, मैं वो चेक करता हूं हर रोज। भले स्थूल धन मिले या ना मिले, कोई फन फोन करके गायन करे या ना करे, लेकिन मेरे योगिक लेवल कितना बढ़ा। वो कब बढ़ता है, उतना आप सेवा के लिए निमित्त बनेंगे तभी तो बढ़ता है। बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, कर्म करेंगे, तभी तो आपके अकाउंट में जमा होता है, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आज वर्तमान समय में आपकी ईश्वरीय सेवा अलग और लौकिक अलग, ये नहीं होने वाला है। इसलिए दोनों बैलेंस रखना पड़ेगा। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है, सदा डिटैच रहता है, लगता है कि दूसरा कोई नहीं, वो खोए हुए हैं। आज हमको हमारे घर में कोई सिलेंडर डिलीवरी करने वाले एक व्यक्ति आया था,
मेरे जो में ऐसे ही मैं बैठा था, यहाँ मोबाइल था, मैं किसी से बात कर रहा था, तो आते ही उन्होंने हाँ हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनके बाद उनको पता चल गया मैं इनसे बात कर, भले वो आया, उनको तो मेरा भाई अटेंड कर रहे थे, लेकिन हमारा अटेंशन यहाँ था ना मोबाइल की तरफ। तो ऐसे बाबा कहते न्यारा और प्यारा, स्थूल में जो कर्म कर रहे हो उससे आपको न्यारा होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा रिवर्स भी हो जाता है। कैसे? अभी बाबा बाबा करते रहेंगे तो आगे जो कर्म है ना, वो उसमें यथार्थ रूप से विधिवत आप अटेंशन नहीं रखेंगे, तो वो कर्म उल्टा पलटा हो जाएगा। मैंने बहुत बार आपको कहा है, क्या कहा है, कि मैं बाथरूम में जाता हूँ, एक ही मेरे पर्स में टूथपेस्ट भी रहता है, शेविंग पेस्ट भी रहता है। मैं बाबा के याद में रहता हूँ, टूथपेस्ट ब्रश लेता हूँ, उसमें शेविंग पेस्ट लगा देता हूँ। मुख में डालने के बाद पता चलता है कि कुछ टेस्ट चेंज है ना, तब पता चलता है मैंने क्या गलती की है। कभी कभी ये भी करता हूँ, समझ लो भोजन बना रहे हैं, जब बाबा के याद में है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां दूध डालना चाहिए वहां दही डाल देता हूँ, जहां दही डालना चाहिए वहां दूध डाल देता हूँ। अभी कोई स्पून है सांबार का, समझ लीजिए, यहाँ बात करते करते उसको लेकर जाके मैं दूध के बर्तन के अंदर रख देता हूँ। क्यों? अटेंशन नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो कर है उसके तरफ टोटली आप डिस्कनेक्ट करके यहां लग जाओ, नहीं। उसमें जितना रखना चाहिए वो रखो, और साथ में उस समय जो और कुछ आप सोचते हो ना, कल के बारे में और कहाँ भी सोचते हो ना, उसके बदले ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना। ओके। किसी का फोन भी नहीं आया, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, तब भी बाबा के साथ भी आप बात कर सकते हो, शांत होकर अपनी स्थिति को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि ये सभी मैं डे टू डे लाइफ में मैं कर रहा हूं, इसलिए बाबा का लैंग्वेज मुझे पता चलता है क्या होना है, बाबा क्या कह रहा है। तो मेरा अटेंशन सदा यही रहता है, शांत रहो। जब चाहे तब भी मैं मन बुद्धि से बाहर आ जाऊं, नहीं तो चुपचाप वहां ही रहो। किसी से बात करना है, कुछ कहना है, तभी तो मैं बाहर आऊं, नहीं तो अंदर। जैसे ये लॉकडाउन हुआ था ना, तब हम सभी लोग घर गृहस्थ में बंद कर रहे थे ना, अपने कोई कुछ बंद कर रखे थे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बीमारी आ जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है, वो सदा स्थूल कर्मों से दुनिया से नारा और बाप का प्यारा। इवन किसी किसी लड़की को या लड़के को एंगेजमेंट होता है, वो सदा उनकी स्मृति में ही रहते हैं, है ना। तो आजू बाजू घर वाले कहते कहाँ खो गए, तो ऐसे बाबा के साथ खो जाओ। कुछ भी करेगा, लेकिन यह महसूस होगा कि जैसे काम नहीं किया है। अभी देख लो, बाजू में कोई है, उनसे बात करते 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 गए, इतना दूर पैदल चलकर हम आ गए क्या? क्यों? पैदल चलने से हाथ पांव में जो दर्द होता है ना, उसकी तरफ आपका अटेंशन ही नहीं है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन होकर बाबा इसे ज्ञान सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, उसके बाद मुझे देखना पड़ता है, हाँ अभी टाइम हो गया, अभी बंद करना है, नहीं तो आगे क्लॉक नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ये वरदान का क्लास 10 o'clock तक जा सकता है, क्योंकि उतना नशा रहता है, कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए बाबा कहता है, ऐसे करने से आपको लगता है कुछ काम किया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करके हाथ पांव बांधकर ऐसे बैठना नहीं, कर्म तो चल रहा है, लेकिन उसमें आपका मन बुद्धि इन्वेस्टमेंट न होने के कारण, बाबा के साथ रहने के कारण वहां आत्मिक कमाई हो रहा है, उसमें आप बहुत खुश रहते हो। तो प्रवृत्ति में रहते, आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। प्रवृत्ति में है, लेकिन आत्मा को क्लीन करना, आत्मा को शक्ति देना, उसको भोजन खिलाना, बाबा ने जो होमवर्क दिया उसकी तरफ अटेंशन रखना, ये करते करते कैसा लगेगा उनको, खेल के जैसे। जैसे उनको सीबीआई में अपॉइंटमेंट किया है ना, बाकी जो स्थूल काम है ना, उनको खेल के जैसा करता है, क्योंकि उनके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना। कोई ने उसको पकड़ लिया तो भी वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई दे, देखो मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, है ना। उनको कॉन्फिडेंस रहता है, वो कहाँ भी जा सकता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, आपको जिस काम के लिए मैंने ड्यूटी दिया है वो निभाते चलो। ऐसे करने से प्रवृत्ति का काम आपको सहज होगा। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, जब स्थूल सेवा के लिए जाना पड़ता है, डाइविंग करने के लिए,
बाबा से बातें करते 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 जाऊंगा तो 400-500 किलोमीटर ड्राइविंग करना भी मुश्किल ही नहीं लगता है। भले बाजू में कोई नहीं बैठा हुआ हो, आराम से मस्ती में रहता है, तो वहां कमाई हो रहा है ना। नहीं तो स्थूल जॉब की तरफ आप जो कर्म कर उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे, तो विकार के साथ, रावण के साथ आप कनेक्शन में रहेंगे। वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। एक बार केरला में एक प्रोग्राम था, एक डॉक्टर आए थे, गवर्नमेंट डॉक्टर। तो उनको बाबा ने कहा, हमारे द्वारा देखो, जब कार पर बैठते हो ऐसे समझना कि बाबा ड्राइविंग कर रहा है। वो सुनकर गए अपने गांव में, माना हॉस्पिटल में। वापस आने के टाइम पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया उन्होंने। वो कह रहे थे कितना आसान हुआ, आराम से आकर पहुंच गया मैं। क्यों? उस समय बाबा शक्ति देता है, लाइटनेस का एहसास देता है। जैसे आप ट्रेन में जर्नी करते हो, एसी ट्रेन में हो तो आपको कुछ एहसास नहीं होता है ना। वही नॉर्मल है, जनरल में है तो कितना धूप, लोग आपके ऊपर गिर जाएंगे, कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे हर कर्म करते हुए ईश्वरी सेवा का आपका अटेंशन रहेगा तो स्थूल कर्म भी सहज हो जाएगा, बंधन नहीं लगेगा। मुझे ये करना है, ये कर, मुझे ही झाड़ू लगाना है क्या, मुझे ही भोजन करना है क्या, ऐसा नहीं लगेगा। खुशी से आप करते रहेंगे। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। ये है अंडरलाइन करने की बात। मेन में वरदान क्या है? हम क्या करते, सिर्फ बाबा 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 कहते रहते, इससे ये रिजल्ट नहीं मिलता है। नो सॉरी, बाबा मेरा फ्रेंड है ना, इतना बर्तन है ना, आप उसको क्या करो, साफ करो। नो, इससे नहीं होता। स्नेह के साथ ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हुए भगवान आपको यूज कर रहा है करके, उस समय आपके द्वारा शक्ति फ्लो होने का अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब हम कभी कभी ध्यान को कैसे लेते हैं, बाबा ने कहा है ना कि बाबा को साथ में रखने का, बातें करते चलते हैं, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, यहाँ यहाँ तक प्रॉब्लम है, ऐसे करते, वो फ्रेंडशिप हो गए ना, वो राजयोग नहीं हुआ है ना। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। हम सेंटर में गए, सेंटर में सेवा कर रहे हैं, वहां भंडारा में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, स्नेह भी सहयोग भी, लेकिन बाबा के साथ मन से कनेक्टेड नहीं हो और वहां आपके द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये स्थिति आपका नहीं आएगा। इसलिए बाबा के साथ स्नेह भी है, सहयोग भी है, साथ में मन को इतना शांत रखो, शक्ति फ्लो होने का एहसास हो। वो शक्ति आपको भी हेल्प करेगा, वहां का वायुमंडल, वातावरण, बाकी सारे अल्पों को भी हेल्प करेगा, तो तुरंत आप क्या बन जाएंगे, हाई जंप। अभी क्वेश्चन, बाबा ये हाई जंप क्या है? सिंपल, आपको बहुत बुखार आया है, बहुत दर्द है, कर्म करने को नहीं हो रहा है, लेकिन वो कर्म इतना इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए कुछ भी हो जाए, मुझे आज आप ऐसे रखिएगा कि मुझे शरीर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो तुरंत वो क्या करते हैं, पेन किलर दे देते हैं। तो क्या होता है, वो पेन किलर से आपको दर्द का एहसास नहीं होता, उस दिन का जो कर्म करना है वो करके आ जाते हैं। तो वैसे ही ये जो शक्तियां हैं ना, जो आपको थकान, 5,000 सालों का जो सुस्ती है, हिसाब किताब है, इससे आप बाहर आकर जंप लगा देते हो, तुरंत पास हो जाते हो। जैसे अभी 7:30 का क्लास हुआ, तुरंत मैं अंदर गया, मेरा बॉडी ठंडा हो गया था, मुझे पता चल गया कि मुझे अभी बुखार आया है। एक्चुअली आया है मुझे अभी बुखार, हाँ। तो बुखार आया, लेकिन बुखार आया है करके मैं सोचते हुए नहीं बैठा, मुझे बुखार आया है भाई जी, हम क्लास पर नहीं आएंगे, नो। जो भी करना है वो कर रहे, जो भी मेडिसिन लेना है वो रह रहे, लेकिन जो करना है उसके तरफ अटेंशन से, प्यार से, स्नेह से करने से क्या होता है जानते हो? ये जो सेवा के प्रति आपका प्यार है ना, ये प्यार कर क्या होता है, 3 दिन का बुखार 1 दिन में खत्म, चैप्टर क्लोज। ये बाबा का सहयोग है आपको। लेकिन बाबा भी चेक करके देखता है, ऐसे सिचुएशन लेकर आके बच्चे अलबेले तो नहीं बनते हैं।
थोड़ा कुछ चांस मिला तो सेवा से पीछे तो नहीं हटते हैं, ये भी बाबा देखता है। तो ऐसे समय में आपको लगता है वही बुखार के लिए बाबा एक्स्ट्रा आपको डोसेज दे रहा है। तो उस समय जो बुखार था उतना अभी मुझे अभी नहीं है, अभी तो पता नहीं चलता है, बाबा का शक्ति रहता है, वो होने के बाद पता चल रहा है कि क्या होता है, सिचुएशन क्या है। तो मैं देखता हूँ जिस दिन हमारे जिंदगी में जो इंसिडेंस होता है ना, वैसे ही बाबा मुरली चलाता है, उससे भी स्पेशली मेरा पर्सनल लाइफ के साथ मैं उसको कंपैरिजन करता हूँ। आज मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसके लिए बाबा ने मुझे क्या क्या सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ आपने गलती किया, कहाँ आपको चेंज करना था। तो पर्सनल लाइफ के साथ कंपैरिजन करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मुरली खुद पढ़िएगा। आपके लिए भगवान ने लव लेटर लिखा है, दूसरों से क्यों उसको सुनाते हो? भले सुनकर आ जाओ, लेकिन खुद मुरली लव लेटर को पढ़ो और अपने लाइफ के साथ उसको कंपैरिजन करो, तब आपके हर समस्या का समाधान मुरली द्वारा आपको मिल जाता है। तो ये सेंटेंस मेरे लिए बाबा ने क्यों कहा, मेरे लिए ये है, लेकिन आपके लिए वो नहीं हो सकता है। समझ लीजिए मुझे आज बुखार आया, ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को बुखार आएगा, नहीं है ना, आपका सिचुएशन अलग ही रहेगा। उसके लिए ज्ञान क्या कहता है, वो कंपैरिजन करो ना। हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ टैली नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं देखो ये ज्ञान मैंने ऐसे कंपैरिजन किया, मैं आपको कह सकता हूं ऐसे ही अपने जिंदगी के साथ हर दिन का बातें कंपैरिजन करते चलो, तब देख लीजिएगा मुरली सुनना आपको कितना अच्छा लगता है, खुशी होती है। ऐसा लगता है सदा बाबा आपको देख रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर बाबा दे रहा है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे आत्मा जब ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ना, पहले एक हफ्ता 15 दिन बार 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 फोन करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फोन करना बंद ही कर देते हैं। इसका मतलब ही नहीं तो वो ग्रुप में नहीं आते, नहीं आते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूँ आप फोन क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं भाई जी, हमको है ना आपके क्लासेस द्वारा अभी आंसर मिल रहा है, मुरली द्वारा आंसर मिल रहा है, तो आपको क्यों पूछे? बहुत अच्छा है ना। तो उसकी जगह पर और कोई लोग आ जाएंगे, उनको अटेंड करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को सिखाना है कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए आप कैसे साधन बाबा से मुरली द्वारा ले, न कि हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जितना आप कर्म में ऐसे बाबा को यूज करते करते जाते हो, उतना आपका बुद्धि लाइट होता है, क्योंकि परिवर्तन आत्मा और बुद्धि में हुआ है ना। जैसे जीव जितना प्योर होता है उतना टेस्ट आपको पता चलता है। शरीर के ऊपर का कपड़ा निकालेंगे तो एसी का एहसास होता है। ऐसे ही बुद्धि द्वारा बाबा के साथ में रहेंगे तो योग का नेक्स्ट लेवल आपको पता चलेगा। ये हो रहा है, लाइटनेस हो रहा है, तो समझ लो वही है ब्राह्मण जीवन का हल्कापन, लाइटनेस। ब्राह्मण जीवन में कर रहा हूं, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, वो कपड़ा पहना है, ये बैठ डालना है, वो डालो भले, लेकिन मेन पर्सनालिटी तो यही है कि हर रोज बुद्धि द्वारा जो आप अनुभव करते हो उसमें लाइटनेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।